क्यों हमें मल्टीपल टाइम्स कोशिश करते रहना चाहिए अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए, चाहे हमें कितनी भी फेलियर्स को फेस करना पड़े। इसी चीज़ को हम समझेंगे एक शॉर्ट मोटिवेशनल इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ। ठीक है, ये स्टोरी है एक मैरिन बायोलॉजिस्ट एंड शार्क की। एक बार मैरिन बायोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च एक्सपेरिमेंट के दौरान एक बड़े सारे टैंक में पहले शार्क को डाला। ठीक है, उसके बाद उसने कुछ टिनी फिशेस को डाला। तो जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शार्क बिल्कुल वेट नहीं करेगा और अटैक कर लेगा इन टिनी फिशेस के ऊपर, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ठीक है, शार्क ने जो है अटैक करा टिनी फिशेस के ऊपर और उनको जो है खा लिया। ओके, इसी तरह जो है वो जैसे मैरिन बायोलॉजिस्ट कुछ टिनी फिशेस को डालता रहा, शार्क उसको जो है वो खाता रहा। कुछ देर के बाद जो है मैरिन बायोलॉजिस्ट ने एक फाइबर ग्लास को इंसर्ट किया। ठीक है, जिसकी वजह से एक पार्टीशन होगी बड़े सारे टैंक में, शार्क के बीच में और टिनी फिशेस के बीच में। ठीक है, अब शार्क को हैबिट थी कि टिनी फिशेस के ऊपर अटैक करके उनको खाने की, बट इस बार पार्टीशन थी, इसलिए शार्क के बीच में एक बैरियर आ गया था। अब शार्क जो है वो टिनी फिशेस को जैसे ही अटैक करने जाता तो उसको टकराता उस फाइबर ग्लास के साथ। ठीक है, तो शार्क जो है वो इस बैरियर की वजह से टिनी फिशेस को नहीं खा पा रहा था, फेल हो रहा था बार बार। ठीक है ना, तो अब शार्क ने जैसे मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करा, मल्टीपल टाइम्स उसने फेलियर को फेस करा। उसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद शार्क जो है वो एक साइड पे जाके चला गया। ठीक है, अब क्या किया मैरिन बायोलॉजिस्ट ने, उस फाइबर ग्लास को रिमूव कर दिया बड़े सारे वाटर टैंक से। ठीक है ना, जैसे ही उसने फाइबर ग्लास को रिमूव करा, टिनी फिशेस भी वहीं पे थी और शार्क भी वहीं पे। बट इस बार हमें क्या देखने को मिला कि शार्क ने बिल्कुल अटैक नहीं किया टिनी फिशेस के ऊपर। क्यों? स्टिल उसके माइंड में ये था कि जो बैरियर मुझे पहले आ रहा था वो बैरियर अभी भी होगा। ठीक है, तो इसलिए शार्क ने जो है मल्टीपल फेलियर फेस करने के बाद अब अटैक नहीं किया। बट अगर अब शार्क अटैक करता हूँ टिनी फिशेस के ऊपर, अब उसको सक्सेस मिल जानी थी। ठीक है, बट उसने अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर किया मल्टीपल फेलियर फेस करने के बाद कि मैं अब कर ही नहीं सकता, उसके उसने होप ही खत्म कर दी। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अगर मल्टीपल फेलियर्स को फेस करते हो, बट स्टिल आपने कोशिश करते रहना है। ठीक है, जो बैरियर आपको जो है फेलियर्स के टाइम पे आ रहा है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बाद में भी आएगा। फेलियर्स के टाइम पे जो पर्टिकुलर चीज़ पे आपकी कमांड बढ़ रही है, ये आपको बाद में काम आ जाएगी। ठीक है, और जो लोग बाद में होप छोड़ देते हैं, वो लोग बाद में सक्सेस भी नहीं लेते। जो आप मल्टीपल फेलियर्स फेस कर रहे हो, यहाँ से आपकी जो है उस पर्टिकुलर चीज़ पे कमांड भी बढ़ रही है। ठीक है, फेलियर्स फेस करोगे तभी फ्यूचर में आपको सक्सेस मिलेगी, ये स्टेप यही है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ यहाँ से हमें ये पता चला कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, हमें कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। जो लोग होप छोड़ देते हैं वो सक्सेस से दूर हो जाते हैं, और जो लोग कोशिश करते रहते हैं एक टाइम पे आके उनकी जीत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी हमें यहाँ पे मॉरल मिला, इसको हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए भी बताना चाहता हूँ, ये जो टफ टाइम चल रहा है इसमें हमें जो है वो बहुत पेशेंस के साथ जो है हमने काम करना है। हमने क्या करना है, हमने चीज़ों को समझना है और बिल्कुल इस शार्क की तरह नहीं करना है। इस शार्क ने अगर अटैक नहीं करा, ठीक है, वो शार्क का माइंड था। ठीक है, वैसा माइंड हमें जो है वो नहीं रखना है। हमें क्या करना है, हमें मल्टीपल टाइम्स कोशिश करनी है, सो दैट आज नहीं कल नहीं एक टाइम पे आके हमें सक्सेस मिल जाए। ओके, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सारा लिखा भी हुआ है, यू आर स्ट्रोंगर देन यू कुड एवर इमेजिन। ठीक है ना, आप उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जितना आप इमेजिन कर रहे हो। बस क्या है, आपको कोशिश करते रहना। ठीक है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाकी इसी तरह मैं आपके लिए और भी शॉर्ट मोटिवेशनल जो है वो स्टोरीज लाता रहूँगा, सो दैट आपका एक मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे ना हमें इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, तो मैं अपने एंड से आपको ये हेल्प भी जो है वो प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, तो किसी नई स्टोरी पे बात करेंगे हम आगे। आपको ये आज की जो है वो लेसन कैसा लगा, ये भी आप बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप डीमोटिवेटेड हो तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया, बहुत एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कोशिश करते रहें, डेफिनेटली डेफिनेटली चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ओके, तो शुक्रिया गाइस, बाय।